नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी पेड क्विज हम देख रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मार्च मंथ में शेड्यूल्ड है। ठीक, तैयारी करते चले, बहुत समय बचा नहीं है। ठीक है, इस सीरीज को एक प्रैक्टिस के तरीके आपको देखना है और एडमिशन भी आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में भी, पेड क्विज में। और हमारे जो टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल वाला लास्ट में पीडीएफ रिलीज करते हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आपसे पूछा गया है कि इसमें गलत विकल्प, तो बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से तीनों ही ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। अब इसमें फिर से गलत विकल्प देखना है। कुछ उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस हैं और फाउंडिंग ईयर। ठीक, तो इसमें यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लोकेटेड है लखनऊ में और ये स्टैब्लिश हुआ था 89 में। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ हैं। किसे कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र और किसे आनुवंशिक जो गुण है हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका वाहक कहा जाता है। तो जो है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें सही विकल्प देखना है। कुछ बीज है ना डेवलप्ड, और किस फसल की प्रजाति है। पूसा बोल्ड का ठीक है, बहार का ठीक है। राज 3077 ये भी जो है एक इसमें धान की नहीं गेहूं की होती है। ठीक, तो इस वजह से ये गलत है। तो सही चुनना है ना, तो 1 और 2। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये एरिड जोन वाला है इसमें जोधपुर में, और कंद जो ये ट्यूबर वाला है ये तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। ठीक, ऑप्शन बी। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ये जो है यूके बेस्ड एक सोसाइटी है, तो इनके द्वारा न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया। तो केमिस्ट्री में काफ़ी एक अच्छा जो है प्रदर्शन रहा है। सविता लाडेज है ना, ये संबंधित हैं जो हमारा ये ना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यहाँ से, तो इनको इस अवार्ड के लिए जो है चुना गया था। अभी किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 23-24 का खिताब जीता है, किस गेम के लिए आयोजित होती है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ठीक कब किया गया। तो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक है ना योजना, जो रूरल ये हमारा है ना मिनिस्ट्री ठीक, इनके मतलब इनसे संबंधित है। तो 2011 में किया गया था ये। बाकी आगे चल करके 2015 में फिर और किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। दिसंबर 2023 में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा जिसका नाम है लेक क्वीन, इसका उद्घाटन किसने किया। तो नाम ध्यान रखेंगे, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये कहाँ पे खोला गया है, तो प्रयागराज में ठीक, जहाँ पे संगम है तो वहीं पे एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इसको इनॉग्रेट किया गया। प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। किस वेद में सभा और समिति इन शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन में। उत्तर प्रदेश में जो है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब साइन हुआ, और पंचायतों की स्थापना उसके माध्यम से कब हुई। तो एक्ट है 47 का, पंचायत वाला डिपार्टमेंट बना है 48 में, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 49 से ये पंचायतों की स्थापना हुई है। एक्ट टुडे ये थीम है किसका, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2023 का।
तो कब मनाते हैं ये? 18 दिसंबर को। किस देश की वायुसेना ने जो है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इंडिया ने ही डेवलप किया है। फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा। पंचायतों में मतदाता बनने हेतु न्यूनतम आयु और पंचायत के सदस्य यानी कि जो इलेक्टेड होते हैं ना लोग, प्रधान या अन्य पदाधिकारी, उनके लिए न्यूनतम आयु, तो ये ग्राम सभा का मेंबर जब आप बनेंगे यानी कि जब वोटर लिस्ट में नाम डलता है ना, तो 18 साल का आपको होना चाहिए। और प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 21 साल। ठीक। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो होते हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट आती है, तो इसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी। तो उसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर भारत में पहले स्थान पे है? तो काफ़ी ज़्यादा मिलावट के केसेस रजिस्टर हुए हैं सबसे ज़्यादा हैदराबाद में। बराक घाटी निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो बराक वैली है, बराक रिवर भी है इधर असम में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर डिकिन्सोनिया जीवाश्म पाए गए थे? ठीक। तो माना जाता है कि लगभग 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एक लिविंग एनिमल। तो इसके एविडेंसेस हमें डिस्कवर्ड हुए हैं भीमबेटका से, ठीक, मध्य प्रदेश में। तो बस नाम के उससे थोड़ा है ना फैक्चुअल है, तो ध्यान रख सकते हैं। इसमें से कौन निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था? तो जैसे भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, अभी करंट अफेयर्स में भी ध्यान रख सकते हैं इसको। एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक, इन दोनों को भी 2024 में दिया गया है। ठीक। तो ये तो होगा इंडिया की बात। तो वैसे ही पाकिस्तान का हाईएस्ट है निशान है पाकिस्तान, तो ये दिया गया था मोरारजी देसाई को। दिबांग नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्रा है ना, नॉर्थ ईस्ट में, असम में मेनली। कुष्ठ रोग का प्राचीन कंकाल का संदर्भ किस स्थल पर पाया गया था? ये बताना है। जैसे कुष्ठ रोग की बीमारी होती है तो उससे ही प्रभावित एक लगभग ऐसा 35+ ईयर है ना ओल्ड मैन जो है, जब उसकी मृत्यु हुई तो ऐसे मृत व्यक्ति की बॉडी या स्केलेटल रिमेन जो है लगभग 4000 वर्ष पूर्व के मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था वो व्यक्ति। तो ये स्थान कौन सा है? बालाथल, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जो है उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये साइट है। अगला है चांग जनजाति के द्वारा कौन सा सांग नृत्य किया जाता है? तो ये किस राज्य का स्थानीय नृत्य है? तो संबंधित है ये नागालैंड से। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया? तो इस पर्पस के लिए पिट्स इंडिया एक्ट जो बना था ना, है ना, उसके माध्यम से। किस अधिनियम के द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, जो 1909 वाला एक्ट आया था, तो इसके माध्यम से दिया गया, जिसको हम कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में भी जानते हैं। आप जरा ये बताइए कि इसमें कौन कौन से धर्म के लोग शामिल थे? ये हमने पहले बता रखा है आपको। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो फेमस एक डांसर रही है भरतनाट्यम की, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इनका ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया हुआ था? तो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था JNK को आर्टिकल 370 के अंतर्गत, ठीक, और इसको रिवोक किया गया फिर जो है 2019 में JNK जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उसके माध्यम से इसको अभी तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, एक JNK को और एक लद्दाख को, ठीक, बाद में स्टेटहुड देने की फिर से बात की गई है। संविधान में हमारे कई सारी चीज़ें हमने अन्य देशों के संविधान से ली हुई हैं या हमारा संविधान उन प्रावधानों से प्रभावित है, तो उसी में है कि किस देश के संविधान से कोई भी ऐसा मेजर प्रभाव नहीं है, तो ये इटली, ठीक, यहाँ से हमने लगभग कुछ नहीं लिया है। 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 1818 में देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर है ना, जनवरी 1818 में। नेक्स्ट है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति इसमें से किस में की जाती है? एक्टिंग जजेस टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है?
तो ट्राइब्यूनल वाला पार्ट है ना, मूल संविधान में नहीं था, तो इसका है ये 14 है ना, 14A, आर्टिकल 323A और 323B, ठीक, इसको ध्यान रख सकते हैं। अन्य विकल्प ठीक है। कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण 20 में है ना, 23 में तो वो फोर्स्ड लेबर वाला है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना, ठीक है, तो शक संवत वाला हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, ठीक। जो अक्टूबर के मंथ में हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, ठीक, तो उसको सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? केरला में। आलू के चिप्स जो आप ये खाते हैं ना, लेज वगैरह, तो उसमें हवा भरी होती है, तो कौन सी हवा होती है जिसमें उसको पैक किया जाता है? तो नाइट्रोजन होता है। श्वेत प्रकाश का जो है कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित होता है? ठीक है, ग्लास प्रिज्म। तो जैसे रे ऑफ लाइट आती है तो विबग्योर वाले जो हमारे कलर हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए डेविएट होगा लाल रंग, ठीक है, सॉरी का सबसे कम पूछा गया ना, तो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है वॉयलेट, है ना, और सबसे कम रेड, ऑप्शन बी, ठीक। ऐसा क्यों होता है? किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वॉयलेट की या रेड की, जिसकी वजह से ऐसा होता है? जरा आप ये बताइए। 3 कक्षीय हृदय है ना, जो चैम्बर होते हैं, किस में पाया जाता है? तो जैसे अब ह्यूमंस में हम देखेंगे तो हमारे 4 है ना चैम्बर वाले वो हार्ट होते हैं, तो मैमल सॉरी ये एम्फीबियन जितने होते हैं है ना मोस्टली, और वर्टिब्रेट, इनमें 3 चैम्बर होते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो ये सब फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं। देखेंगे इसमें खिलजी डायनेस्टी में मुबारक खिलजी, ठीक, इसने अडॉप्ट किया था ये टाइटल। इसमें देखिए कौन भारतीय सेना जो आज़ाद हिंद फौज थी उससे संबद्ध नहीं था, ठीक है, तो राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त इसमें नहीं थे, ठीक है। जैसे मेजरली आप सुभाष चंद्र बोस को जानते होंगे, उसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने 3 नाम ये देखे, इसके अलावा जो है मोहम्मद जमान कियानी एक थे, ठीक, GS ढिल्लो, ये सब नाम जो है आप एक बार चाहें तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन किस रूप में संबद्ध था। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, कई सारे प्रोविजन थे, उनमें से एक ये भी था। इसमें कुछ इवेंट्स हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इसमें अगस्त ऑफर सबसे पहले 1940, ठीक, उसके बाद क्रिप्स मिशन हो जाएगा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा मार्च 42, फिर हो जाएगा CR फार्मूला, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला 44, और 45 वेबल प्लान। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? संगठन और संबंधित व्यक्ति। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इससे संबंधित है भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, इसको एस्टैब्लिश किया था इन्होंने 1923 के अराउंड। भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है या उससे होकर के बहती है? तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री पे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से लगभग, ठीक। तो माही रिवर जो है ना 2 बार ऐसे गुजरती है इससे। मैप पे चाहे तो लोकेट करिए वेस्टर्न रीजन में। किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? 1921, ठीक है। उससे पहले और उसके बाद की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, लगभग विपरीत है, तो इस वजह से इस हम जो ईयर का सेंसस है या इस ईयर को ग्रेट डिवाइड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है 17 से 20 जनवरी तक 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है फरीदाबाद में, ठीक है। कहाँ है ये? हरियाणा में। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है? तो क्लासिकल डांसेस की लिस्ट प्लीज एक बार देख लीजिएगा, और केरला से संबंधित है मोहिनीअट्टम। निम्न में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? तो ये है कावेरी, ऑप्शन फर्स्ट। इसको देखिए मैप पे सब चीज देख लीजिए, जितनी भी मैप वाली चीजें होती हैं। तीस्ता नदी का स्रोत किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है एक
सो लामो लेक है ना, सिक्किम में। ठीक, अपतानी जनजाति किस पूर्वोत्तर राज्य की मूल निवासी है? तो ये ट्राइब है यहाँ पे अरुणाचल में, है ना। ये सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो इनका रीजन है ना अरुणाचल में, वहाँ मेनली ये पाए जाते हैं। चालुक्य राजवंश के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए दंतदुर्ग ने निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया था? तो ये हैं कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक, सारे क्वेश्चंस प्लीज देख लीजिए, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।